क्लास 10th NCERT exercise 2.2 question number 1 part 2nd. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 में पहले हम इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा 4 और यहाँ पे हम सम करके इस नंबर को नोट करते हैं जो कि आ जाएगा -4। अब हमें इस प्रोडक्ट वाले नंबर के फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इंटू वॉट नंबर गिव्स 4, 1 इंटू 1। अब 1 के बाद हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 2। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, तो 2 इंटू 2 गिव्स 4। अब 3 की टेबल के अंदर 4 नहीं आता और अगर हम उसके आगे जाएंगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो गई है इसलिए हम आगे और नहीं ढूंढेंगे। अब हमें जो सम है वो लेकर के आना है -4। तो हम इन दोनों नंबर्स को पहले इस कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। तो क्या 4 और 1 को ऐड करने से 4 आता है, 4 और 1 को ऐड करने से 5 आएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 3 आएगा। यानी 4 और 1 से हमें या तो 3 मिल सकता है या 5, लेकिन 4 नहीं मिल सकता, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में हमें 2 और 2 को ऐड करने से 4 मिल सकता है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका साइन डिसाइड करेंगे। देखिए, हमेशा जो साइन यहाँ पे होता है वही हमें बड़े नंबर को देना होता है। अब यहाँ पे दोनों नंबर बराबर हैं तो किसी एक को भी आप माइनस दे दीजिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 4 लाने के लिए इन दोनों को ऐड करना है और अगर ऐड करना है तो सेम साइन रखना होता है। इसीलिए अगर आपने इसे माइनस दिया है तो इसे भी माइनस ही देंगे। तो यहाँ पे अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगी 4s² - 2s + 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ सकता है। अगर 4 और 2 में से देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 2 = 4। और अगर s और s² में से देखें तो s कॉमन आ सकता है, तो 2s कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2s माइनस ये पूरा 2s बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 1। यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट सेम लाना होता है आगे, इसलिए हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर 2s बचेगा। अगर हम माइनस को कॉमन नहीं लेते तो अंदर प्लस का साइन बचता, मतलब यहाँ प्लस का बचता और अंदर माइनस बचता, लेकिन हमें अंदर प्लस का साइन चाहिए इसलिए इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। पर यहाँ हमें प्लस का 1 लाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस तब जाके यहाँ प्लस बनेगा। अब ये जो ब्रैकेट है जो दोनों साइड दिख रहा है हम इसे बाहर निकाल लेंगे, 2s - 1। तो इस टर्म में से अगर ये चीज़ बाहर चली गई तो बचा 2s और इस माइनस के बाद से अगर ये पूरी चीज़ कॉमन चली गई तो बचा 1। तो ये बन जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब हमें 0 फाइंड करने हैं तो हमें इस टर्म को 0 के इक्वल करना होगा। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो s को अकेला करेंगे, पहले ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 इस s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई हाफ। इससे हमारे दोनों ही जीरोस की वैल्यू आ गई हाफ। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ और बीटा की वैल्यू आ गई हाफ। तो फाइंड द जीरोस करके जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन का यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे यानी कि पार्ट 2, जिसमें हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले जो हमारी इक्वेशन दी हुई है 4s² - 4s + 1 उसे नोट कीजिए। इसमें हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू हाफ, ए की वैल्यू जो इसका कोफिशिएंट है यानी 4, जो s के पहले लिखा हुआ है वो b की वैल्यू रहेगी यानी -4, और जो यहाँ पे अकेला कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू रहेगी यानी कि 1। अब जो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है वो है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे हाफ,
बीटा की जगह हम लिखेंगे हाफ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू है -4 तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4 और ए की वैल्यू है 4 तो हम यहाँ लिखेंगे 4। हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, माइनस और -4 प्लस 4 तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है जो होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू हाफ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, c की जगह हम लिखेंगे 1 और a की जगह हम लिखेंगे 4, तो हाफ इंटू हाफ 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों साइड बराबर आ गई इसीलिए हम ये भी लिख देंगे वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है, हमने ज़ीरोज़ को फाइंड भी कर लिया और रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। अगर आपको किसी भी और क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।